24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ये विमान सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी घटनाओं में से एक बनने वाला है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 जैसे ही भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल होती है, अचानक सब कुछ बदल जाता है। 5 हथियारबंद आतंकवादी विमान को अपने कब्जे में ले लेते हैं। यात्रियों की चीखें, डर और एक अनजान मंजिल की ओर बढ़ता हुआ विमान, ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये एक ऐसा खेल था जिसमें हर चाल के साथ दांव और बड़ा होता जा रहा था। विमान को पहले अमृतसर में उतारा जाता है। यही एक मौका था, एक आखिरी मौका। दिल्ली में बैठे अधिकारी तेजी से हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे। NSG को अलर्ट कर दिया गया था। ब्लैक कैट कमांडो तैयार थे। हथियार, रणनीति, हर चीज तैयार थी। बस एक आदेश की जरूरत थी। अगर उस वक्त ऑपरेशन शुरू हो जाता तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन वो आदेश कभी आया ही नहीं। अमृतसर एयरपोर्ट पर खड़ा IC 814 ईंधन खत्म होने के कगार पर था। आतंकवादी घबराए हुए थे। समय तेजी से निकल रहा था। कमांडो किसी भी पल विमान में घुस सकते थे, लेकिन दिल्ली से बार बार सिर्फ एक ही जवाब आ रहा था, रुको, अभी नहीं। और यही अभी नहीं धीरे धीरे एक बड़े खतरे में बदलता चला गया। कुछ ही देर में आतंकवादियों को शक होने लगा। उन्होंने पायलट को आदेश दिया, तुरंत उड़ान भरो। और देखते ही देखते वो विमान भारत की सीमा से बाहर निकल गया। अब खेल भारत के हाथ से फिसल चुका था। विमान लाहौर पहुंचता है, लेकिन पाकिस्तान उसे उतरने की इजाज़त देने में हिचकिचाता है। ईंधन लगभग खत्म, यात्रियों की जान खतरे में। आखिरकार लाहौर में इमरजेंसी लैंडिंग होती है, लेकिन वहां भी ज़्यादा देर रुकना संभव नहीं था। इसके बाद विमान दुबई और फिर अफगानिस्तान के कंधार पहुंचता है, जहां उस वक्त तालिबान का राज था। अब ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं रहा, ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका था। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या आतंकवादियों की मांगे मानी जाए या सैकड़ों मासूम लोगों की जान को खतरे में डालकर सख्त फैसला लिया जाए। कंधार में दिन बीतते गए, हर पल तनाव बढ़ता गया। आतंकवादी एक एक कर अपनी मांगे रखते रहे। भारत की जेलों में बंद खतरनाक आतंकवादियों की रिहाई, दिल्ली में बैठी सरकार हर विकल्प पर विचार कर रही थी। सेना, इंटेलिजेंस एजेंसियां, सभी के अपने अपने सुझाव थे, लेकिन कंधार की जमीन पर कोई सीधा ऑपरेशन करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि अब ये सिर्फ आतंकवादियों से लड़ाई नहीं थी, इसमें तालिबान भी शामिल हो चुका था। यही वो पल था जब एक निर्णय ने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी। आखिरकार भारत सरकार ने 3 आतंकवादियों को रिहा करने का फैसला लिया। उन आतंकवादियों को कंधार लाया गया और बदले में यात्रियों को छोड़ा गया। विमान के अंदर फंसे लोग आखिरकार आज़ाद हो गए, लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत भारी थी, क्योंकि जिन आतंकवादियों को छोड़ा गया, उन्होंने आगे चलकर कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है, अगर अमृतसर में ही NSG को ऑपरेशन का आदेश मिल जाता, तो क्या इतिहास कुछ और होता? क्या सैकड़ों जिंदगियां उस खौफ से बच जाती, या फिर एक गलत कदम सब कुछ और भी भयानक बना देता? इस कहानी में सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि विमान हाईजैक हुआ, बल्कि यह है कि एक आदेश जो कभी आया ही नहीं, उसने